अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। इससे पहले एक लेक्चर हो चुका है जो आप तक पहुंचाया जा चुका है, दैट वाज क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। मैंने बड़े शॉर्ट तरीके से आसान चीज़ों को समराइज़ किया था और फ़िनाइल और एराइल में जो डिफरेंस था वो बता दिया था, क्योंकि फ़िनाइल और एराइल जो है इसका कॉन्सेप्ट आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एमकैट में इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाते हैं, इस वजह से मैंने ज़्यादा टाइम उसके ऊपर लगाया था। इसी तरह से कार्बन जो बेंजीन है उसकी 3 पोजीशंस कैसे जनरेट होती हैं वो भी हमने डिस्कस की थी। तो आज हमने नोमेनक्लेचर डिस्कस करना है। के ऊपर अगर एक सब्स्टिट्यूएंट लगा हो उसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहते हैं। इसी तरह से जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास इस तरह का फैशन हो, इसे मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन कहा जाता है। और अगर फैशन कुछ इस तरह का हो कि बेंजीन रिंग के ऊपर डिफरेंट पोजीशंस पर 2 डिफरेंट या सेम ग्रुप्स लगे हों, इसे डाई सब्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो पहले हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का नोमेनक्लेचर या बेंजीन रिंग्स का नोमेनक्लेचर देखेंगे। और सेकंड नंबर पे हमने डाई सब्स्टिट्यूशन की बात करनी है। तो ये बड़ी आसान सी बातें हैं, डिटेल में हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में 2 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन के साथ अटैच हो तो नेम ऑफ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो यूज़ होता है एज प्रीफिक्स। उसे हम एज अ प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। और लास्ट में किसका नाम यूज़ होता है? बेंजीन का। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास बेंजीन है और इसके ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है CH2CH3। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है जी इथाइल, और ये आपके पास बेंजीन है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? वी विल कॉल इट इथाइल बेंजीन। अब देखें, जो सब्स्टिट्यूएंट है उसका नाम आपने एज अ प्रीफिक्स यूज़ किया है। इसी तरह से दूसरी एग्जांपल देखिएगा ज़रा। NO2 NO2 सब्स्टिट्यूएंट का नाम है नाइट्रो। अब आप पूछेंगे कि सर इसका नाम कैसे होगा? तो डियर स्टूडेंट्स, इट विल बी कॉल्ड एज नाइट्रो बेंजीन एंड दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूशन। सेम केस ये है कि कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि बेंजीन को स्पेशल नेम्स देते हैं, यानी जब वो बेंजीन के साथ अटैच होंगे तो बेंजीन को स्पेशल नेम देंगे, उसका फॉर्मल नेम यूज़ नहीं होगा। वो कौन कौन से ग्रुप्स हैं? वो आपके पास ये ग्रुप्स हैं, जब OH लग जाए, NH2 लग जाए, इसी तरह से आपके पास CHO लग जाता है, SO3H लग जाता है, इसी तरह से COOH लग जाए, इसी तरह से CH3 जो है। ये सारे वो ग्रुप्स हैं जो बेंजीन को स्पेशल नेम देते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अब वैसे नॉर्मली OH को हाइड्रोक्सिल बेंजीन कहा जाएगा, OH को हाइड्रोक्सिल कहते हैं, तो इसे हाइड्रोक्सिल बेंजीन होना चाहिए। लेकिन चूंकि OH स्पेशल नेम देता है, इस वजह से हाइड्रोक्सिल बेंजीन नहीं होगा, इसका नाम होगा जी फिनोल।
सेम केस आपके पास NH2 के पास है, जो कि लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि इसे हम एनिलीन क्यों कह रहे हैं, इसे फिनोल क्यों कह रहे हैं। जब NH2 बेंजीन पे आ जाए तो इन दोनों को मिला के क्या पढ़ा जाता है, एनिलीन। इसी तरह से जब CH3 जो है वो बेंजीन के साथ अटैच हो जाए तो इसे क्या कहा जाता है जी, इसे टोलुईन कहा जाता है। ये सारी चीज़ें हमने टोलुईन। इसी तरह से जब हमारे पास CHO यानी C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच हो जाता है बेंजीन के साथ तो इसे हम कहते हैं बेंज़ेल्डिहाइड। इसी तरह से जब SO3H जो है ये बेंजीन के साथ अटैच हो जाए तो इसे हम कहते हैं बेंजो सल्फोनिक एसिड। इसी तरह जब COOH बेंजीन के साथ अटैच हो जाए इसे क्या कहा जाता है, बेंजोइक एसिड। डियर स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है ये शॉर्ट क्वेश्चंस में आपसे इस तरह पूछा जा सकता है कि राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर बेंज़ेल्डिहाइड, फॉर बेंजोसल्फोनिक एसिड, फॉर बेंजोइक एसिड, फॉर टोलुईन, फॉर एनिलीन, फॉर फिनोल। और इसी तरह से MCQs में भी पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ स्ट्रक्चरल फार्मूला फॉर बेंज़ेल्डिहाइड, बेंजोसल्फोनिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। और इन तमाम ग्रुप्स की आगे सब्स्टिट्यूशन के अंदर भी काफ़ी जो है वो ये कॉन्सेप्ट हमें हेल्प आउट करेगा, क्योंकि इनमें काफ़ी मेटा डायरेक्टिंग है, काफ़ी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन के ऊपर ये काफ़ी असरअंदाज होते हैं, जो कि हमने फर्दर जो है वो डिटेल में इसी चैप्टर में डिस्कस करना है। ये 2 पॉइंट्स हमारे पास हैं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन के लिए। अब हम मूव करते हैं डाई सब्स्टिट्यूशन की तरफ। अब देखें, जैसे ही आपने बेंजीन के ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूशन लगाई थी ये मोनो सब्स्टिट्यूशन है, मैं यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ, टोलुईन। जैसे ही आपने इसके ऊपर ये मोनो सब्स्टिट्यूशन है, अब जैसे ही हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, आपने इसके ऊपर मोनो सब्स्टिट्यूशन लगाई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब कार्बन्स के ऊपर सेम नहीं है। अब ये वाली 2 कार्बन्स, इन पे सेम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो इस पोजीशन को क्या कहा जाएगा, इसे हम कहेंगे ऑर्थो पोजीशन। इसी तरह से हमारे पास ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, इट विल बी कॉल्ड एज मेटा पोजीशन। इसी तरह से ये वाली पोजीशन क्या कहलाएगी, इट विल बी कॉल्ड एज पैरा पोजीशन। जैसे ही आपने मोनो सब्स्टिट्यूएंट इस पे अटैच किया, अब बेंजीन की बाकी 5 कार्बन्स डिफरेंट हो चुकी हैं। अब अगर आपका दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आपने अटैच करना है और फॉर एग्जांपल वो अटैच हो गया आपके पास ऑर्थो पोजीशन पे, ये CH3 आपने यहाँ पे लगा दिया, तो इसे क्या कहा जाएगा, इट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो प्रोडक्ट। इट विल बी कॉल्ड एज ऑर्थो प्रोडक्ट। जब बेंजीन के साथ 2 CH3 ग्रुप्स अटैच हों तो उसे नॉर्मली हम कहते हैं ज़ाइलीन। अब देखिएगा ज़रा, ये कौन सी ज़ाइलीन होगी, दूसरी CH3 किस पोजीशन पे लगी हुई है, ऑर्थो पोजीशन पे। दूसरी ज़ाइलीन किस पोजीशन पे लगी हुई है, ऑर्थो पोजीशन पे। इसी वजह से इस ज़ाइलीन को क्या कहा जाएगा, ऑर्थोज़ाइलीन। अब दूसरे नंबर पे आ जाएं, इसी को चेंज कर लेते हैं। आपने
CH3 लगाया और दूसरा CH3 आपने इस पोजीशन पे लगा दिया। अब ये वाली पोजीशन क्या कहलाती है? मेटा पोजीशन। और जब दो CH3 बेंजीन के साथ अटैच हो तो उसे हम क्या कहते हैं? ज़ाइलीन कहते हैं। और इसका नाम क्या होगा? इट विल बी कॉल्ड एज मेटाज़ाइलीन। इसी तरह से तीसरा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं बेंजीन का, और CH3 बिल्कुल आमने सामने लगा देते हैं। अब दो CH3 हैं, जब बेंजीन के साथ हों तो उसे क्या कहा जाएगा? ज़ाइलीन। और ये CH3 किस पोजीशन पे है? पैरा पोजीशन पे। इसी वजह से इसे क्या कहा जाएगा? पैराज़ाइलीन कहा जाएगा। अब इन तीनों जो स्ट्रक्चर्स हमने लिखे, इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? आइसोमर्स हैं। इसी वजह से हम लिखते हैं कि डाई सब्स्टिट्यूशन ऑन बेंजीन गिव्स 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स। यानी बेंजीन के ऊपर जो दूसरी सब्स्टिट्यूशन है वो क्या देती है? वो 3 आइसोमेरिक प्रोडक्ट्स देती है। और वो कौन कौन से हैं? होते हैं ऑर्थो, मेटा और पैराज़ाइलीन।